हेलो दोस्तों, मैं प्रहलाद आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस बाय प्रहलाद पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की श्रृंखला में मैं जीके के टॉप 20 क्वेश्चन लेके आया हूं। मुझे आशा ही नहीं है, पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही पसंद आएंगे, क्योंकि मैं हिंदी वाली श्रृंखला में भी आपको बता चुका हूं कि मैं उन्हीं क्वेश्चन को ला रहा हूं जो क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में आ चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में भी आने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम अपने पहले प्रश्न पे आते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? पहला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? राजा राजमोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने, आत्माराम पांडुरंग ने और स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं, राजा राजमोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जबकि आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दोस्तों, किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 चाइना, ऑप्शन नंबर 2 भारत, तीसरा नॉर्वे और चौथा जापान। तो दोस्तों, जापान को उगते सूर्य का देश कहते हैं, जबकि नॉर्वे को अर्धरात्रि का सूर्य कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया, जिसके तहत बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी? 21A, 21B, 21C, 21D। तो दोस्तों, 21A के तहत बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? अपोलो 11, अपोलो 22, GSLV 5 और एक ऑप्शन नीचे है PSLV 4। तो दोस्तों, चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम अपोलो 11 था। भारत की तरफ से राकेश शर्मा जी सर्वप्रथम चंद्रमा पर पहुंचने वाले व्यक्ति थे, जबकि विश्व में यूरी गागरिन अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमें उम्मीद है कि ये प्रश्नों की श्रृंखला आपको पसंद आ रही होगी। प्रश्न नंबर 5, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? पहला शबाना आजमी, दूसरा मीरा शाही फातिमा बीबी, तीसरा फरीदा बानो और चौथा फातिमा शाही। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा मीरा शाही फातिमा बीबी, मीरा शाही फातिमा बीबी। अगला प्रश्न लेते हैं। टिटिकाका झील कहाँ पर स्थित है? पेरू और बोलिविया की सीमा, पुर्तगाल और बोलिविया की सीमा, पेरू और मोरक्को, अर्जेंटीना और पेरू। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दक्षिण अमेरिका के दो देश हैं पेरू और बोलिविया, इसी की सीमा पे टिटिकाका झील है और यह विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील भी कही जाती है। अगला प्रश्न लेते हैं। दोस्तों, प्रश्न नंबर 7, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन झेलम, दूसरा नर्मदा, तीसरा गंगा, चौथा कृष्णा। तो दोस्तों, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जो कि जम्मू कश्मीर में है, झेलम नदी पर है। 8वां प्रश्न लेते हैं। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और हम लोगों के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि किसी भारतीय को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी, तीसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल और चौथा दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी पे जाएगा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, जबकि दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध नेता कहा जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 9,
प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? गोलकुंडा की खान से, मध्य प्रदेश की खान से, झारखंड की खान से, सोनभद्र की खान से। तो दोस्तों ये गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था और ये गोलकुंडा कर्नाटक में पड़ता है। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा गोलकुंडा के खान से निकला था, जिसे शाहजहां ने मयूर सिंहासन में लगाया। बाद में उसे नादिर शाह लूट कर ले गया और फिर उसके बाद अंग्रेज उसको ले गए। अगला प्रश्न नंबर 10, किस क्षेत्र को विश्व की छत कहा जाता है? पामीर के पठार को, दूसरा तिब्बत के पठार को, तीसरा मंगोलिया का पठार और चौथा चांद का पठार। ये चौथा ऑप्शन बड़ा ही दमदार ऑप्शन है, चांद का पठार। तो दोस्तों किस क्षेत्र को विश्व की छत कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 जाएगा, पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 11, इतिहास में पोलो खेलते समय किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हुई थी? पोलो खेलते समय किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हुई थी? पहला ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा मोहम्मद गौरी, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी और चौथा फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना आंसर चूज कर लिए होंगे। इसका राइट आंसर जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न लेते हैं, 12वां प्रश्न, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले, खान अब्दुल गफ्फार खान, चौथा सुभाष चंद्र बोस। पहला ऑप्शन है खान अब्दुल खान। तो देखिए दोस्तों यहाँ दो क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। पहला ऑप्शन है खान अब्दुल खान और तीसरा ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अपना स्कोर बताना नहीं भूलिएगा, हमें अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा आपके कितने सही हुए। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1942, 12 अगस्त 1942, 13 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 14वां ऑप्शन, भारत में सफेद क्रांति, सफेद से यहां तात्पर्य है दोस्तों दूध क्रांति। भारत में सफेद क्रांति का जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, जबकि एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के रचयिता हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 28 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष। तो जो इसका राइट आंसर जाएगा वो 25 वर्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों 15 क्वेश्चन हो गए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इन क्वेश्चन को आप पूरी तरह से एंजॉय कर रहे होंगे। प्रश्न नंबर 16, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? पहला मांगुर मछली, बी घड़ियाल, तीसरा सफेद पांडा और चौथा ऑप्शन है डॉल्फिन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा वो डॉल्फिन। डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव माना गया है और हाल ही में डॉल्फिन के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बिहार के पटना में लॉन्च हुआ है। 17वां क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम किस राज्य में स्थित है? थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। पहला ऑप्शन नागालैंड, दूसरा मेघालय, तीसरा असम और चौथा त्रिपुरा। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ये पूर्वोत्तर का एक राज्य है मेघालय, जिसमें मासिन राम है और यहाँ भारत का सबसे अधिक वर्षा होता है। अगले प्रश्न पे अपने चलते हैं दोस्तों। हमने टॉप 20 क्वेश्चन लिए हैं और एक क्वेश्चन 21वां प्रश्न आपके लिए छोड़ा है।
जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे। यदि अच्छे लग रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, हमारा उत्साह बढ़ाइएगा, ताकि आगे से भी हम अधिक से अधिक आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न प्रोवाइड कर सकें। प्रश्न नंबर 18, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की थी? 22 जुलाई 1947 को, 15 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को, 25 जुलाई 1947 को। चारों ऑप्शनों को एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ। 12 जुलाई 1947, 15 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947, 25 जुलाई 1947। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को मंजूरी दी थी। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, और ये प्रश्न तो बहुत आसान प्रश्न है, आप उम्मीद करते हैं आसानी से कर देंगे। 19वां प्रश्न है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? पहला लुईस पाश्चर, डॉक्टर पीसी अग्रवाल, जगदीश चंद्र बोस, डॉक्टर हुक ने। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है, लुई पाश्चर ने रेबीज की टीके की खोज की थी। और आप जानते हैं कि ये रेबीज कुत्ते के काटने से इसकी लार में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा होता है। और आज का यह अंतिम प्रश्न जो मैं बताऊंगा, इसके बाद 21वें प्रश्न को आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएंगे। सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है? प्रश्न 20, सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है? पहला पेरू और अर्जेंटीना, दूसरा संयुक्त राज्य और कनाडा, तीसरा पुर्तगाल मोरक्को, और चौथा भारत श्रीलंका। जी नहीं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दो सबसे बड़े देश हैं। और दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। हमारे हौसले को आप बढ़ाने की कोशिश करिए, ताकि हम अच्छे से अच्छे प्रश्नों को और प्रश्नों की श्रृंखला को ला सके। और आज के दिन का ये अंतिम प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएंगे, ताकि हम आपके कमेंट को पढ़ सकें, और अपने स्कोर जरूर शेयर करिएगा हमारे साथ। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।